तो वर्णन किया गया है, कह दिया कि सूर्य और अग्नि, फिर लिखा है कि कर्म की सफलता के लिए आप दुकान करते हैं, दुकान फेल ना हो, आप यात्रा करते हैं, यात्रा में अड़चन ना आवे, जो भी कोई कर्म करते हैं, मैं अपना कर्म कर रहा हूं इसमें व्यवधान ना आए, आप अपना कर्म कर रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार का व्यवधान, उसमें किसी भी प्रकार की रुकावट ना आवे। आप जमीन खरीदने को जा रहे हैं, बगल वाले ने केस दायर किया, आधा पैसा फंस गया, रजिस्ट्री हुई नहीं, पैसा और चला गया। तो कार्यों में अचानक व्यवधान, बेटी को सगाई वाले आए थे, सब देखा दाखी हो गई, रुपया पैसा भी खर्च हो गया, सवरा कुछ, बगल वाला कोई चुगल लगा, बना हुआ संबंध कैंसिल हो गया। तो कार्यों में किए गए कर्म में जो बीच में जो व्यवधान आता है ये बड़ी तकलीफ देता है। तो उसके लिए क्या करना है, वर्णन है कि पूजयेद वै विनायकम। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा गणेश जी के लिए, क्योंकि अभी पूरी कथा ही करके आया हूं गणेश जी की, तो मैं ये बात संक्षेप में कह रहा हूं। कर्मणाम सिद्धि कामस्तु पूजयेद वै विनायक। आपका कर्म सिद्ध हो जाएगा और भगवान गजानंद कार्य में किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं आने देंगे। या तो आप में पाउडर कोई पूरा डिब्बा पोत के आ गए, या फेयर एंड लवली का ट्यूब खत्म कर दिया है, भारी खुशबू आ रही है, नाक में पार हो रही है खुशबू, इतना इधर पोत दिया है क्या, बड़ी जोर से खुशबू आ रही है। अब आप कहोगे तुम्हें कैसे पता है, फेयर एंड लवली लगाते हो क्या? मैं नहीं लगाता, तो फिर कैसे पता है? ये एक बच्चा आया था लगा के, मैंने कहा यार तुम में से बड़ी खुशबू आती है, तो उसने तो नहीं बताया, बगल वाला कहता है महाराज जी फेयर एंड लवली लगा के आया है, तो उस दिन जैसी खुशबू आ रही थी वैसी ही आज आ रही है, इसलिए मुझे पता है। तो ज्यादा पुताई करके आ गए हो। बोलो बांके बिहारी लाल की, हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय 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 श्री राधे। कर्मणाम सिद्धि कामस्तु पूजयेद वै विनायक। आपके किसी भी कार्य में व्यवधान न आवे। कथा ऐसे मोड़ पर चल रही है, चुनौती है तुम जाके बता तो दो। कथा ही ऐसी जगह है तुम चाहोगे तो भी नहीं जा सकते, हाँ नहीं जा पा। तो अपने कामों में किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं चाहते, किया गया कर्म सफल हो जावे उसके लिए पूजयेद वै विनायकम। आप सबके घर में भगवान गणपति, भगवान गणेश हो, भगवान गजानंद की गणेश की पूजा की। कोई भी घर गणेश के बिना ना रहे, कार्यों में व्यवधान नहीं आएगा, सब ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। एक कथा आती है, हाँ वो भी लिंग पुराण की कथा है। तो भोलेनाथ ने सती को पूछा, क्यों ये बताओ कि तुम जल क्यों गई थी, काई को तुम जल के खत्म हुई? तो सती मैया ने कहा मेरी गलती नहीं, गलती तुम्हारी थी। भोलेनाथ ने कहा मेरी गलती कैसे? कहा हम मंडप में बैठे थे, पंडित जी महाराज ने तुमको गणेश पूजन के लिए कहा था और तुमने गणेश पूजन नहीं किया, तो पूरी आफत मेरे ऊपर आ गई और हमें जल करके चली गई। और पार्वती माता का जिस समय विवाह हुआ तो ब्रह्मा जी कह रहे थे चुटकी बजा के, महादेव गलती मत कर बैठना, गणेश को पूज लेना, नहीं तो पहले जैसा हो जाएगा। भगवान जो गणेश जी की जो पूजा है, मैं आप सबको आग्रह, जो दुल्हा बनने वाले हैं, जो दुल्हन बनने वाली हैं, बहनें बेटियां हैं, तो विवाह से पूर्व ही भगवान गणेश को वंदन, गणेश स्तोत्र का पाठ कर। आपका परिवार कभी बिखरेगा नहीं, कभी पति पत्नी दोनों अलग नहीं हो पाएंगे। भगवान गणेश की इतनी बड़ी महिमा है।